नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। उत्तराखंड के 117 मदरसों में पढ़ाई जाएगी रामायण एनसीईआरटी सिलेबस लागू। देहरादून उत्तराखंड के 117 मदरसों में अगले सत्र से रामायण पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने ये जानकारी दी है। इन मदरसों में श्री राम के चरित्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही एनसीईआरटी का सिलेबस भी मदरसों में लागू किया जाएगा। ये निर्णय अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लिया गया है और वक्फ बोर्ड ने 117 मदरसों में श्री राम कथा को पढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अगले सत्र से सिलेबस में बदलाव भी किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने मदरसा प्रबंधकों को ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि वे अगले सत्र से इस सिलेबस को लागू करें। राज्य में 415 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के अधीन है। शादाब शम्स ने कहा कि इन मदरसों में अब न केवल पैगंबरों के बारे में जानकारी दी जाएगी, बल्कि छात्रों को श्री राम के चरित्र के बारे में भी गहरी जानकारी प्राप्त होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने पहले ही 4 मदरसों को आधुनिक मदरसों में बदलने का निर्णय लिया था। इनमें देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के मदरसे शामिल हैं। इन मदरसों में पहले ही एनसीईआरटी सिलेबस को लागू किया गया और अब आगामी सत्र में सभी मदरसों में भी एनसीईआरटी किताबें लागू की जाएंगी। इसके साथ ही संस्कृत विषय को भी प्राथमिकता दी गई है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य अपने पूर्वजों की परंपराओं को बनाए रखना है और उसके साथ ही वह मदरसों में शिक्षा के स्तर को आधुनिक भारत की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सभी धर्मों और जातियों के छात्र मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर सके। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए कहा कि यह एक मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ के लोग श्री राम को आदर्श के रूप में पूजते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रह रहे मुसलमानों को भी इंडोनेशिया से सीखना चाहिए। उनके अनुसार श्री राम कथा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न समुदाय के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। वक्फ बोर्ड के इस निर्णय को मदरसा शिक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल छात्रों को भारतीय संस्कृति और इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिलेगा, बल्कि यह समाज में विभिन्न समुदायों के बीच सशक्त और समान संबंधों की दिशा में भी काम करेगा। इससे यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि मदरसों में पढ़ाई जा रही शिक्षा अब और अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण होगी। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा का यह बदलाव भविष्य में अन्य राज्यों में भी लागू होने की संभावना को बढ़ाता है, जिससे देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता में सुधार हो सके। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।